अब ख नंबर प्रश्न को हम समझेंगे। ख नंबर प्रश्न है, वीरेश्वरो नाम मंत्री केभ्य स्वरुचि भोजनम दाप्यति सम। इसका अर्थ होगा कि वीरेश्वर नाम का जो मंत्री है, केभ्य किनको उनकी रुचि के अनुसार भोजन देता है। किनको, प्रश्न क्या है, किनको उनके रुचि के अनुसार उनको क्या देता है, भोजन देता है। तो किनको देता था वो, आलसियों को। तो बस आपको देखिए केभ्य, केभ्य जो है प्रश्न हो गया किनको, तो आपको केभ्य इसमें से हटाना है। किसको हटाना है, अब बाकी जितने शब्द है सब के सब रहेंगे, लेकिन केभ्य की जगह क्या होगा, तो आप लिखेंगे उत्तर में वीरेश्वरो नाम मंत्री का वीरेश्वरो नाम मंत्री, और केभ्य हटाकर वहां पे आप कर देंगे दुर्गतेभ्य अनाथेभ्य, दुर्गतेभ्य अनाथेभ्य, यानी कि आलसियों और अनाथों को, आलसियों और अनाथों को, क्योंकि वो केवल आलसियों को नहीं बल्कि अनाथों को भी क्या देते थे, भोजन देते थे। स्वरुचि भोजनम दाप्यति सम, उनके अनुसार भोजन देते थे। किनको देते थे जी, आलसियों और अनाथों को उनके रुचि के अनुसार उनको भोजन देते थे। ग नंबर प्रश्न है, भीषण बुभुक्षया, बहुत अधिक भूख लगने पर अपि भी, बहुत अधिक भूख लगने पर भी, कह कौन है, किम अपि कर्तुम न क्षमते, कौन है जो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मतलब कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी भूख लगा हो, वे कौन है जो लाख भूख लगने पर भी काम नहीं कर सकते हैं। तो वो कौन है जी, आलसी। तो आपको करना क्या है कि कह, कह को हटा के वहां पे लिख देना है अलसह। क्या लिख देना है, अलसह। अलसह मतलब आलसी, यानी कि उत्तर हो जाएगा हमारा भीषण बुभुक्षया अपि अलसह किम अपि कर्तुम न क्षमते, बहुत अधिक भूख लगने पर भी आलसी कोई काम नहीं कर सकते हैं। घ नंबर है, धूर्ता किम दृष्टवा पलायनम कृतवंत, धूर्त लोग यानी जो झूठ मूठ का आलसी बने थे, किम क्या, दृष्टवा देखकर, पलायन कृतवंत वहां से भागने लगे। यानी जो धूर्त लोग थे वो क्या देखकर भागने लगे जी, तो घर में जब आग लगाया गया तो आग को देखकर वे लोग वहां से भागने लगे। तो धूर्ता गृह लग्नम, धूर्त लोग जो थे घर में आग के लगने को देखकर, प्रविर्धम अग्निम दृष्टवा, अग्नि को देखकर, पलायनम कृतवंत वहां से भाग गए। अंग नंबर है, चतवारह आलसा कै बहिष्कृता, चारों आलसियों को किसने बाहर निकाला। तो आप कहेंगे चतवारह अलसा नियोगी पुरुष गृहात बहिष्कृता, उस नियोगी पुरुष ने उनको बाहर निकाला। कौन से नियोगी पुरुष जी, जिनसे वीरेश्वर ने राय लिया था, परामर्श लिया था, और उसी ने बताया था कि घर में आग लगा दिया जाए, जो झूठ मूठ का आलसी होगा वो फटाफट निकल के क्या हो जाएगा, और जो आलसी नहीं होगा वही आलसी होगा वहीं पे टिका रहेगा। च नंबर अफसाना सॉरी अलसा नाम कह स्वर्णद, ऐसा ही है जी। आलसी किसके शरण में चले गए, तो अलसा नाम स्वर्णद मिथिलाया मंत्री आसित, आलसी जो थे किसके शरण में चले गए, मिथिला के मंत्री के। और लास्ट है 6 नंबर, जंतवः केसाम सुखम दृष्टवा धवंती, लोग किसके सुख को देखकर उसके पीछे दौड़ने लगते हैं, लोग किसके सुख को देखकर उसके पीछे दौड़ने लगते हैं, तो अपने समाज के लोगों के सुख को देखकर लोग उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। क्योंकि बताया गया है ना कि कोई भी व्यक्ति जब देखेगा कि उसका पड़ोसी या कोई उसके बराबरी वाला अगर उसके सामने ही आराम का जिंदगी जी रहा है, तो हर कोई प्रयास करता है कि मेरा भी जिंदगी क्या हो जाए, वैसा ही हो जाए। तो यहाँ पे उत्तर लिखेंगे जंतवा सजाति नाम, अपने जाति के, सुखम दृष्टवा सुख को देखकर, धावंती उसके पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं। तो ये हमारे सभी प्रश्न और उत्तर हो गए। देखिए जो भी प्रश्न उत्तर है वे सभी पाठ के आधार पर है। जिसने भी पाठ को अच्छे से समझा होगा, उसको पढ़ा होगा, वो आसानी से इन सारे प्रश्नों का उत्तर निकाल सकता है। तो ये हमारा हो गया प्रश्न संख्या 1, 2 और 3। अब हम लोग शुरू करेंगे प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है, उदाहरणम अनुसृत्य, उदाहरणम अनुसृत्य का अर्थ हुआ उदाहरण के अनुसार, उदाहरण के अनुसार पद निर्माणम क्रियताम, पद का निर्माण कीजिए। किसका निर्माण कीजिए,
पद का निर्माण कीजिए। किसके अनुसार? उदाहरण के अनुसार। नीचे एक एग्जाम्पल दिया गया है, किताब में ही दिया गया है, उसको समझेंगे। उदाहरण क्या है? तो प्रश्न है हमारा अलस जोड़ स्यन। क्या पढ़ते हैं इसको? अलस जोड़ स्यन। तो इसको मिल के बना दिया, नीचे उतर दिया आलस्यम। क्या बना दिया है जी? आलस्यम। ध्यान से देखिएगा, अलस जोड़ स्यन मिलके क्या बन गया? आलस्यम। उसी तरह आपसे अब सब में से एक प्रश्न पूछ रहा है कि करुण जोड़ स्यन, बहुल जोड़ स्यन, ग नंबर है प्रधान जोड़ स्यन, और ऐसे करके आपको 6 तक क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको उत्तर अब कैसे देना है? तो करुण जोड़ स्यन होगा तो उसको कहेंगे कारुण्यम, कारुण्यम, कारुण्यम। फिर है बहुल जोड़ स्यन, बाहुल्यम। लास्ट में सब में न्यम या ल्यम रहेगा। प्रधान जोड़ स्यम, प्रधान्यम। सरल जोड़ स्यन, सारल्यम। तरुण जोड़ स्यन, तारुण्यम। कठिन जोड़ स्यन, काठिन्यम। वत्सल जोड़ स्यन, वात्सल्यम। तो नीचे इसका आंसर दे दिया गया है, आप लोग इसको इसमें से भर देंगे। ठीक है, आइए 5वें प्रश्न को समझते हैं। 5वां प्रश्न है हमारा कि उदाहरणम अनुसृत्य, उदाहरण के अनुसार क्रियापदानी लिखत, क्रियापदों को लिखें। जैसे नीचे इसमें भी एक देखिए एग्जाम्पल दिया गया, इसी के अनुसार सजाना है, भरना है। दिया है प्रश्न ददाति इतस्य प्रेरणार्थके डॉट 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 क्रियापदम भवति। अब इसमें नीचे आंसर क्या दिया गया है? दाप्यति, यानी ददाति से बनाया गया है दाप्यति। आपको पहला शब्द दिखना है, तो पहला शब्द ददाति है, तो ददाति से इसने क्या बनाया? दाप्यति। उसी तरह आपको अब क में देखिए क्या है पहला शब्द? प्रश्न में देखिए पश्यति। क्या है? तो आपको पश्यति का पाश्यति कर देना है। क्या भर देना है? पाश्यति। और करोति है तो कार्यति, खादती है तो खाद्यति, पठती है तो पाठ्यति, गच्छति है तो गम्यति। यही आपको भर देना है। समझ में आ गया बात? नीचे इसके आंसर लिख भी दिया गया है। और आज के लिए अंतिम प्रश्न और चैप्टर का अंतिम प्रश्न ही है। प्रश्न है 6 नंबर है उदाहरणम अनुसृत्य, उदाहरण के अनुसार। अनुसृत्य मतलब क्या होता है? अनुसार। प्रश्न निर्माणम क्रियताम, प्रश्न का निर्माण कीजिए। प्रश्न का क्या करना है? निर्माण करना है। मतलब कि अभी आप लोगों को बताया गया था 3 नंबर प्रश्न में कि पहले आपको प्रश्न दिया गया तो आपको उत्तर लिखना था। अब आपको क्या दिया जा रहा है? उत्तर दिया जा रहा है। क्या लिखना है? प्रश्न। यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल भी दिया है। वीरेश्वर कारुणिक मंत्री आसित, लेकिन कारुणिक के नीचे अंडरलाइन किया गया है। तो आपको प्रश्न में उसी शब्द को बदलना है जिसको अंडरलाइन किया गया है, बाकी किसी भी शब्द को नहीं बदलना है। जिसको अंडरलाइन किया गया है उसी को चेंज करना है, इस चीज का ध्यान रखना है। तो यहां पे इसका अर्थ समझेंगे। वीरेश्वर करुणामयी मंत्री था, यानी दयावान मंत्री था। किस प्रकार का मंत्री था? दयावान। तो वीरेश्वर दयावान मंत्री था। तो दयावान मंत्री था, इसका अर्थ कैसा मंत्री था। प्रश्न होगा कि वीरेश्वर कैसा मंत्री था। तो कैसा का संस्कृत होता है कीदृश। क्या होता है? कीदृश। तो देखिए उसका उत्तर भी बना दिया गया है नीचे कि वीरेश्वर कीदृश मंत्री आसित, वीरेश्वर कैसा मंत्री था। और लास्ट में देखिएगा प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा होगा। ध्यान से देखिए, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है ना, यानी कि आपको जो प्रश्न बनाना है तो उसमें क्या लगाना है? प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाना है। ध्यान हमेशा रखना है किसमें? प्रश्न बनाएंगे तब। तो इसी तरह आपको नीचे क्वेश्चन दिया गया है। जैसे पहला है धूर्ता कृत्रिम कस्य दर्शयित्वा भोजनम प्राप्नुवन्ति। किसको अंडरलाइन किया गया है? भोजन को। किसको? भोजनम को अंडरलाइन किया गया। तो प्रश्न में कौन बदलेगा? भोजनम बदलेगा, बाकी किसी को नहीं बदलना है। तो देखिए इसका अर्थ क्या होगा कि धूर्ता कृत्रिम कस्य दर्शयित्वा, धूर्त लोग थे जो, यानी कि जो बनावटी आलसी थे, वे क्या दिखाकर भोजन ग्रहण करते थे? क्या दिखाकर भोजन ग्रहण करते थे? ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा यहाँ प्रश्न बन रहा है कि धूर्त लोग जो थे वो कृत्रिम आलसी को दिखाकर भोजन ग्रहण करते थे। तो क्या ग्रहण करते थे? भोजन। यहाँ पे प्रश्न होगा क्या, तो क्या का संस्कृत होता है कीम। क्या होता है? कीम। तो आपको करना क्या है कि बाकी सब वही लिखना है, भोजनम को हटा करके, भोजनम को हटा करके वहां पे लिख देना है कीम। क्या लिख देना है?
कीम, तो वो प्रश्न बन गया। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। ठीक है। ख नंबर है निर्गति नाम प्रथम अलसह अस्ति। इसमें किसको अंडरलाइन किया गया है? अलसह को। तो इसका अर्थ हुआ कि आलसियों की प्रथम सोच होती है कि वे कोई भी काम नहीं करेंगे। तो कह किसका, कौन कौन किसका सोच है कि काम नहीं करेंगे? आलसियों का। तो अलस को हटाकर कौन का कर देंगे? कह। क्या भर देंगे? कह। केवल अलसा हटाएंगे और वहां पे कह। उसी तरह ग नंबर में भी दिया है कि अलसह जाठना अपि वहनीना किम अपि कर्तुम न छन्ते। आलसी भूखे मर जाएंगे लेकिन कोई काम नहीं करेंगे। तो कौन कौन भूखे मर जाएंगे, कोई काम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न बन गया कौन। तो कौन का फिर से संस्कृत कह। तो यहाँ पे अलसा हटाकर क्या कर देंगे? कह। घ नंबर है नियोगी पुरुषा अलसा सालायाम वहीनम दापित्वा निरूप में आंसू। नियोगी पुरुष ने आलसियों के घर में आग लगाकर परीक्षा लेने के लिए कहा। आग लगाकर परीक्षा लेने के लिए कहा। तो अलसा सालायाम आलसियों के घर में, आलसियों के घर में। तो किसमें? आलसियों के घर में अर्थ हुआ, इसका प्रश्न क्या हो गया कि किसमें। तो किसमें का संस्कृत होता है कुतः। क्या होता है? कुतः। तो यहाँ पे आप अलस सालायाम हटाकर क्या कर देंगे? कुतः लगा देंगे। बाकी सब वहीं रहेगा, कहीं चेंज नहीं करना है। फिर है अंग नंबर स्त्री नाम गति पति रेव। पति के द्वारा स्त्री की रक्षा होती है। तो इसमें अंडरलाइन किसको किया गया है? स्त्री को। किसको? स्त्री को अंडरलाइन किया गया है। तो स्त्री नाम को चेंज करना है, यानी कि पति के द्वारा स्त्री की रक्षा होती है। तो किसकी रक्षा होती है? पति के द्वारा किसकी रक्षा होती है? तो किसका का यहाँ पे लिख देंगे कसाम। क्या होगा? कसाम। तो स्त्री नाम चेंज कर देंगे, वहां पे क्या लिखेंगे? कसाम। कसाम गति पति रेव। फिर 6 नंबर है बाला नाम गति जननी। माँ के द्वारा बच्चों की रक्षा होती है। तो किसकी रक्षा होती है? तो यहाँ पे कर देंगे कस्य। क्या भर देंगे? कस्य। बाला नाम हटा करके कस्य। और लास्ट है कार्डिका अलसा नाम गति। दयावान आलसियों की रक्षा करता है। जो दयावान होता है वो किसकी रक्षा करता है? तो किसकी? तो यहाँ पे अलसा नाम हटा के किसाम कर देंगे। तो इस तरह हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। कल के क्लास में हम इसका ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ऑब्जेक्टिव। और ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा।